8 सीटों में आगे हो गई है। 9 में से 8 सीटों में बीजेपी आगे है उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शंस में। 8 सीटों में। राघवेंद्र, व्हाट्स द लेटेस्ट एनालिसिस बाद में करेंगे, अभी नंबर्स बताइए लेटेस्ट। उत्तर बिल्कुल देखिए 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे हो गई, तो कहीं ना कहीं सिर्फ करहल यानी इनका जो परंपरागत जो एक गढ़ है, करहल में अभी सपा की जो दावेदारी है वही बच रही है। बाकी लग रहा है कानपुर की जो सीसा मऊ जिसपे अभी रुझानों में समाजवादी पार्टी आगे चल रही थी, अब वह भी गढ़ जो है ढहने वाला है। जी ये बहुत छोटा है, 100 वोटों से सीसा मऊ पर आगे चल रही है। तो ये ऐसी सीट है जो कि समाजवादी पार्टी की तरफ जा रही थी, लेकिन इस वक्त अभी 100 वोटों से बीजेपी आगे हो गई है। बाकी 7 पर एनडीए, क्योंकि आरएलडी 1 पर है और बाकी 6 पर बीजेपी आगे है। ये ट्रेंड्स हैं इनिशियल उपचुनाव के यूपी से, लेकिन लगातार महाराष्ट्र और कमिंग टू महाराष्ट्र, जैसे आपने कहा एकनाथ शिंदे आगे चल रहे हैं, कोपरी से एकनाथ शिंदे आगे चल रहे हैं, 1700 वोट से आगे हैं, लेकिन अभी बहुत इनिशियल है। जैसे आपने कहा उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, महाराष्ट्र हो, ईवीएम झारखंड में खुल गई है, उसकी कॉन्फर्मेशन है। महाराष्ट्र का भी चेक करना पड़ेगा, लेकिन इट इज ओनली 8:44, 40 प्लस मिनट हुए हैं। हमारी भी मजबूरी, हमें कहना पड़ेगा, क्योंकि हरियाणा के बाद हमें ये बात का ध्यान रखना पड़ेगा, जिस तरह तस्वीर बदली थी, कभी भी तस्वीर बदल सकती है। तो ये अभी शुरुआती ट्रेंड्स है। 8:44 हुआ, 8:44, थोड़ा इंतजार करेंगे, उसके बाद ये नतीजे पुख्ता और होंगे। जी बिल्कुल। और अगर मैं अब, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश में थे, मैं जल्दी से बता दूं, गाजियाबाद से बीजेपी आगे, कुंदरकी से बीजेपी आगे, मीरापुर से आरएलडी आगे, खैर में बीजेपी आगे, करल में सपा आगे, सीसामऊ से बीजेपी, कठेरी में सपा, फूलपुर में बीजेपी, मंझावा में बीजेपी आगे। ये तब है जब इधर कठेरी से समाजवादी पार्टी आगे थी। ये 5.5 मिनट पहले की खबर है। अब कठेरी से जो लेटेस्ट खबर हमारे ग्राउंड रिपोर्टर सिंगर ने डाली है वो ये कि कटेरी से भी हल्का सा 350 वोट से बीजेपी आगे। हल्का सा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये अभी तक सिर्फ सेकंड राउंड भी शुरू नहीं हुआ है। फर्स्ट राउंड के सब सेक्शंस खत्म होके जो उनके सपोर्टर्स बाहर आके बताते हैं ये वो नंबर्स है। इलेक्शन कमीशन अभी भी 0-0 पे है। विनय सिंह स्टूडियो में है। विनय सिंह, झारखंड के नंबर्स, आर यू माइक्ड अप? विनय सिंह माइक लगा लिया आपने? तो जरा झारखंड का बताइए। झारखंड का सोहेल, हमारे पास क्या लेटेस्ट नंबर्स है अगर आप बता सकें। झारखंड में बीजेपी 20 पर आगे चल रही है, कांग्रेस 3 पर, जेएमएम 7 पर और एजेएसयू 5 पर आगे चल रही है। बेने बाबू, ये मैं तो देख रहा हूं कि उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो या झारखंड हो, मतलब कहीं 100 वोट से किसी सीट पे आगे है, कहीं 20 सीट पे आगे है। आप ये देखिएगा जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, दिन ढलेगा, ये 100 की लीड 1000 की हो जाएगी, 1000 की लीड कई हजार की हो जाएगी। ये जो 20 है ये 40-50 में बदल जाएगा झारखंड में, और बहुत एकदम थंपिंग मेजॉरिटी के साथ दोनों स्टेट्स में आने वाली है। जहां बाई इलेक्शंस भी है वहां भी इतिहास रचने वाला है। मैं लगातार देख रहा था पिछले 2-3 दिनों से कि उत्तर प्रदेश में 9 के 9 आ रहे हैं, झारखंड में 81 सीट से 81 की। देखिए आप जब बोल रहे हैं उसी समय हम स्क्रीन पर चला भी रहे हैं। झारखंड में 41 सीटों के ट्रेंड्स आ गए हैं। दैट मींस हाफवे मार्क के रुझान हमारे पास आ गए हैं। 41 और 26 में बीजेपी आ गई। इसलिए थंपिंग मेजॉरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी झारखंड, महाराष्ट्र दोनों। आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे? अभी तो बहुत जल्द, अभी बहुत शुरुआती है, शुरुआत है, लेकिन हम लोग तो पिछले 1 हफ्ते से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एग्जिट पोल्स भी लगभग वही दिखा रहे हैं। एग्जिट पोल्स पे सवाल उठने लगे हैं। इफ दिस इज ट्रू तो एग्जिट पोल वालों को थोड़ी क्या कहते हैं, थोड़ा दे विल हैव रिलीफ, थोड़ी राहत होगी उनको कि भाई ये क्या हो रहा है, कैसे है, क्या है। लेकिन हाँ, लेटेस्ट नंबर्स और ये जो सीटें हैं, घाटकोपर की सीट से राम कदम आगे चल रहे हैं और नीलेश राणे कुदल से आगे चल रहे हैं। बारामती सीट से अजीत पवार आगे चल रहे हैं। घाटकोपर वेस्ट से, जैसा मैंने कहा, राम कदम आगे चल रहे हैं। ये महाराष्ट्र की सीटों के आपको रुझान बता रहे हैं। 76 सीटों के परीक्षित हमें ट्रेंड्स दिखा रहा है, जिसमें 44 पर बीजेपी आगे। अब ये इंपॉर्टेंट है, 149 पर लड़ रही है, 44 पर इस वक्त आगे है। और जो दूसरी पार्टी है जो बीजेपी के बाद है वो 12 सीटों के साथ शिवसेना, एकनाथ शिंदे 12 सीटों बहुत अच्छा कर रहे हैं। मुझे लगता है 12 सीटों पर आगे चल रहे हैं। जो परफॉर्मेंस उनकी है वो रिफ्लेक्ट कर रही है। मुझे लगता है जो लोकसभा में उन्होंने लीड ली थी, बेहतर किया था उद्धव ठाकरे के मुकाबले, अभी विधानसभा में और बेहतर कर रहे हैं। 12 सीटों पर आगे चल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के ओके, थैंक यू। हमारे पैनलिस्ट हमको बता रहे हैं इलेक्शन कमीशन के लेटेस्ट 2, और हम अपनी वेबसाइट से अगर हम भी जरा रिफ्रेश कर लें। बुल्ढाना महाराष्ट्र से शिवसेना के गायकवाड़ संजय रामभाऊ संजय गायकवाड़ आगे हैं। बुल्ढाना 22 नंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी है। रिजल्ट नॉट डिक्लेयर येट, यानी 3760 वोटों से आगे हैं। ये इलेक्शन कमीशन का पहला रिजल्ट आ रहा है दर्शकों। इलेक्शन कमीशन का पहला रिजल्ट महाराष्ट्र से, बुल्ढाना से शिवसेना के रामभाऊ संजय गायकवाड़ आगे हैं, और वहीं वडाला से बीजेपी के
नीलकांत कालिदास कोलाम्बरकर आगे हैं 6,581 वोट से। सो द इलेक्शन कमीशन के ये पहले दो रिजल्ट्स हैं, ये लीडिंग है। शिवसेना बुल्ढाना से आगे है और बीजेपी आगे है वडाला से। ये महाराष्ट्र के दो आए हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी ट्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच। तो ये अब इलेक्शन कमीशन ने अपना जो पिटारा है वो खोल दिया है और इलेक्शन कमीशन की जी शुरुआती ट्रेंड्स जो इलेक्शन कमीशन के हैं वो भी उसी तर्ज पर हैं जो इस वक्त परीक्षित भी दिखा रहा है, लेकिन ये बहुत शुरुआती है। एक शिवसेना के पास और बीजेपी के पास, लेकिन महायुति को लीड इस वक्त नजर आ रही है। हम बताएं काउंटिंग के 48 मिनट बाद इस वक्त महायुति लीड में दिख रही, जो आपके स्क्रीन पर नंबर्स हैं 62 महायुति के, यानी हो गया, महाअघाड़ी 17 पर है और अन्य 2 पर है। तो ये जो ट्रेंड्स है महाराष्ट्र से, चंद्र प्रकाश जी आपको लग रहा है कि इसमें बहुत ज्यादा आप क्या उम्मीद कर रहे थे? महायुति 63 है और एग्जिट पोल्स भी लगभग ये कह रहे थे। हरियाणा के अनुभव के बाद से कोई इतना पक्के होके कह नहीं सकता, लेकिन ये दिशा दिखाई दे रही है। हाँ। वो दिशा आपको एग्जिट पोल्स में भी दिखनी शुरू हो गई थी और दिखाई दे रही है। और जो अभी जो शुरुआती महाराष्ट्र के जो रुझान आ रहे हैं उनको भी देखें तो यही दिख रहा है कि जो रिजल्ट है अभी दिखाई दे रहे हैं, जो रुझान दिख रहे हैं यही रिजल्ट में दिखाई देंगे। तो रिजल्ट की तरफ वही जाएगा, ये है रिजल्ट की तरफ यही जाएगा। जो ट्रेंड्स हैं सुहेल, 25 पर एनडीए झारखंड में और इंडिया गठबंधन 10 पर आगे है, ये हमारे स्क्रीन पर चल रहा है। ये 35 सीटों के रुझान झारखंड से आ गए। यूपी उपचुनाव के 9 रुझान है स्क्रीन पर, बीजेपी प्लस 9 पर, यानी बीजेपी और आरएलडी 9 पर और समाजवादी पार्टी 1 पर। 21 सीटों पर अजीत पवार गुट आगे चल रहा है। ये दूसरे रुझान जो हम आपको दिखा रहे हैं दूसरे सोर्सेज से जो आ रहे हैं, जो परीक्षित के सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि एनसीपी अजीत पवार 5 सीट पर आगे है। ये जो अजीत पवार अगर 21 सीटों पर आगे चल रहा है उनका गुट, तो ये बहुत बड़ी बात है अजीत पवार के लिए भी, क्योंकि अजीत पवार ने लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छा नहीं किया था। इसके अलावा अजीत पवार 59 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, 21 पर उनका गुट आगे चल रहा है। अब तो ये पार्टी है वैसे गुट नहीं, क्योंकि एनसीपी की घड़ी अजीत पवार के पास ही है। और दूसरी तरफ आपको बताऊं कि महायुति कुल 63 सीटों पर आगे चल रही, जिसमें से 47 पर बीजेपी ने लीड ली हुई है। 1 पर बहुजन विकास अघाड़ी है, वो वही पार्टी जिसने विनोद तावड़े के कैश कांड में जो पहुंची थी। कांग्रेस 8 पर आगे है, एमएनएस 1 सीट पर आगे है, संभव है ये अमित ठाकरे की सीट है। एनसीपी 5 सीटों पर आगे चल रही है, अजीत पवार की एनसीपी। शरद पवार की एनसीपी ने अब एक लीड ली है, 6 सीटों पर आगे। शिवसेना शिंदे 12 सीटों पर आगे है, उद्धव सेना 5 सीटों पर आगे चल रही है। दैट इज एब्सोल्युटली राइट। और मैं एक बार फिर आपको बता रहा हूं इलेक्शन कमीशन का डेटा, शिवसेना एकनाथ शिंदे ने अपना खाता खोला है और बीजेपी ने खाता खोला है, यानी दोनों में बीजेपी आगे है। एक में बुल्ढाना से शिवसेना एकनाथ शिंदे के और दूसरी सीट से बीजेपी आगे है। और ये इस समय इलेक्शन कमीशन का डेटा है, आप देख रहे हैं, क्योंकि अभी 2 ही आया है। 8:50 हो रहे हैं। हमारी साथी पुनीता के पास चलते हैं, जब हमारे पास लेटेस्ट नंबर्स और आएंगे वापस आएंगे। पुनीता ओवर टू यू। बिल्कुल, और देखिए 288 सीटों में से 87 सीटों का रुझान सामने आ चुका है और इन 87 सीटों में अगर महाविकास अघाड़ी की बात करें तो 20 सीटों के साथ लीड करते हुए महाविकास अघाड़ी नजर आ रही है। इसके अलावा अगर हम महायुति की बात करें तो 65 सीटों के साथ लीड करते हुए अभी इस वक्त महायुति, इसके अलावा अन्य के खाते में अभी 2 सीटें जाते हुए नजर आ रही है। लेकिन ये आंकड़े अभी बदलेंगे, क्योंकि शुरुआती रुझान, जैसे बार बार हम बता रहे हैं कि अभी शुरुआती रुझान है, आंकड़े बदलेंगे। और आपको बता दें कि अभी यानी कि 288 में से 87 सीटों का जो रुझान सामने आया है और आंकड़े आप देख सकते हैं कि महायुति के खाते में 66 और साथ ही साथ महाअघाड़ी की बात करें तो 20 और इसके बाद अदर्स की बात करें तो 2 सीटें अभी महाविकास अन्य के खाते में जाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी ये शुरुआती रुझान है, ये आंकड़े बदलेंगे और बदलते हैं तो आखिर